प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का एक और सुबह दिखाने के लिए, एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज हम बात करेंगे नरक के बारे में। नरक की वास्तविकता क्या है और नरक को क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया परमेश्वर ने नरक को, ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं और मैंने बहुत से पास्टर के मुंह से भी सुना है, जो बड़े बड़े पास्टर हैं, वो कहते हैं कि नरक है ही नहीं, नरक है ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि नरक जो है वो इस पृथ्वी पर ही हमें भोगना पड़ता है। तो फिर बाइबल में नरक का नाम क्यों आया है? अगर बाइबल में जो बात लिखी है तो वो बात सच है और वो है, वो अस्तित्व में है। अगर आप लोग मानते हैं कि नरक नहीं है तो फिर स्वर्ग जाने की तैयारी क्यों करते हैं? जो लोग कहते हैं कि नरक नहीं है तो फिर वो स्वर्ग जाने की तैयारी क्यों करते हैं? बाइबल में स्वर्ग भी तो लिखा है, तो वो भी नहीं है, तो स्वर्ग भी पृथ्वी पर ही भोग लेना चाहिए हमें। तो ऐसी बातें क्या करती हैं? हमें विचलित करती हैं, परेशान करती हैं और हमारी जिज्ञासा बढ़ती है कि हम इस बारे में जानें। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी, मैं आज के वचन के लिए विनती करता हूँ, प्रभु जी से शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस संदेश को। और आज का जो संदेश है वो नरक के विषय में है कि नरक क्यों बनाया गया या नरक की वास्तविकता क्या है, क्यों लोग नरक को नहीं मानते। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि बहुत से पास्टर को भी मैंने कहते सुना है कि नरक है ही नहीं। कहते हैं कि खोदते जाओ तो मिट्टी निकलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में अगर जिस शब्द का प्रयोग किया गया, यदि कोई बात बाइबल में लिखी है तो वो सच्ची है और वो है और वो अस्तित्व में है। हम उसे झुठला नहीं सकते। जो ऐसा कहता है कि नहीं है, परमेश्वर उसको दंड देगा, क्योंकि उसने बाइबल को क्या किया है, गलत साबित किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि जो नरक कुंड की आग है, जो नरक है, वहाँ पर कौन लोग जाएंगे, क्या है वहाँ की वास्तविकता। तो सबसे पहले हम एक वचन देखेंगे। नरक जो है वो उन लोगों के लिए है जो गलत कामों में लिप्त रहते हैं और उनको दंड दिया जाता है। देखिए, न्याय का समय अभी नहीं है। जब यीशु मसीह आएंगे तब न्याय होगा और उस समय जो लोग मर गए हैं और जो जीवित हैं उन सब का न्याय किया जाएगा। जो मर गए हैं उन्हें जिलाया जाएगा और उसके बाद न्याय होगा। जो गलत कामों में लिप्त होंगे वो नरक में जाएंगे और जो अच्छे कामों में लिप्त होंगे वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। तो आइए एक वचन देखेंगे। यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 19 पद। यहाँ लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। बुरे काम करने वाले। लिखा है कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आया, यानी कि यीशु मसीह जगत में आया और उन्होंने यीशु मसीह को प्रिय नहीं जाना। अपने गलत कामों को, गंदे कामों को, अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को प्रिय जाना। यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। माता पिता समझाते रह गए लेकिन वो नहीं मानते। घर वाले समझाते रह गए लेकिन वो नहीं मानते। पति पत्नी आपस में भी दूरी बढ़ा कर रखते हैं मसीह के नाम के कारण। अगर पत्नी विश्वास में है, पति उससे बात नहीं करेगा। पति विश्वास में है तो पत्नी उससे बात नहीं करेगी। ऐसे ही घर में माहौल बना रहता है प्रभु के कारण। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हर एक जन प्रभु में परिपक्व होता चला जाए, क्योंकि यहाँ लिखा है कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम बुरे थे। तो हम देखते हैं नरक के विषय में
हम आज जान रहे हैं कि जो दंड पाते हैं, जिनके काम बुरे थे, वो नरक में डाले जाएंगे। अब देखते हैं नरक है क्या चीज़, किसके लिए बनाया गया, नरक क्यों बनाया गया। बहुत बड़ा सवाल है ये। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि नरक जो है वो किसके लिए तैयार किया गया है। हम देखेंगे मत्ती की पत्री 25 अध्याय और उसका 41 पद 41। मत्ती की पत्री 25 अध्याय और उसका 41 पद मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये जो नरक है, नरक की आग है, ये किसके लिए बनाई गई? ये शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई, ये मनुष्यों के लिए नहीं है। ये बात तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए। हम वहाँ जाने से बच सकते हैं, लेकिन हमारे काम, हमारे अमाल जो हैं, हमारे जो कर्म हैं, वो हमें वहाँ पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ये कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। सिर्फ शैतान और उसके दूतों के लिए नरक को बनाया गया है। ये नरक की आग सिर्फ शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, हमारे लिए, मनुष्यों के लिए ये जगह नहीं है। मनुष्यों के लिए बनाया परमेश्वर ने स्वर्ग, हमें वहाँ जाने की तैयारी करनी। लेकिन हम अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं, लालसाओं को पूरा करते करते, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसकर, अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करते करते, अपने शरीर को प्रसन्न करते करते हम नरक की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी भी सावधान हो जाने का समय है। परमेश्वर का वचन हमें सतर्क करता है कि हम नरक में जाने से बच जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से यहाँ पर बोल दिया कि नरक किन के लिए है। हम अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु मुझे इस लायक बना के मैं नरक में जाने से बच जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम और देखेंगे आगे दूसरा पतरस और उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है। दूसरा पतरस 2 अध्याय और 4 पद यहाँ लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। न्याय के दिन उनका भी न्याय होगा, अभी वो नरक में पड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वो अधोलोक में डाले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आग है, ये जो नरक है, ये स्वर्गदूतों के लिए, उन स्वर्गदूतों के लिए बनाई गई जो शैतान के साथ पृथ्वी पर फेंके गए थे। उनके लिए, शैतान और उसके दूतों के लिए नरक बनाया गया, नरक की आग बनाई गई। मनुष्य के लिए नहीं है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के कारण वहाँ पर एंट्री करते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से कर्म हैं जिनके कारण मनुष्य नरक में जाएंगे। आइए देखते हैं मत्ती 5 अध्याय को देखेंगे। 22 पद में क्या लिखा है। मत्ती 5 अध्याय और उसका 22 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हम कह रहे हैं मूर्ख है तू, तो हम ऐसा कहकर हम क्या करते हैं आपको पता है। उत्पत्ति में लिखा है 1 अध्याय के 26 पद में परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। तो जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है, हम उसी मनुष्य को गालियां देते हैं, उसी मनुष्य को श्राप देते हैं, उसी मनुष्य को अरे मूर्ख कहते हैं। तरह तरह के अपशब्द हम मनुष्य को बोलते हैं, जबकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह आखिर में कहते हैं कि जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आगे देखेंगे कि 29 आयत में वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए ये भला है, यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यीशु मसीह नरक का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये अस्तित्व में है। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि तेरी दाहिनी आंख या तेरा हाथ
या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, ताकि तू नरक में न डाला जाए। हम बहुत सी बातों में हम व्यभिचार कर हाथों को हम कैसे अशुद्ध करते हैं, हस्तमैथुन करके, आँखों से हम गंदी फिल्में देखकर अपने आँखों को अशुद्ध करते हैं। हम पैरों को कैसे अशुद्ध करते हैं, गलत जगहों पर जाकर हम अशुद्ध करते हैं। तो लिखा है कि उनको काट डालो ताकि पूरा शरीर नरक में न जाए। हालेलुया। हम देखते हैं दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसके 9 पद को और देखेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। प्रभु अपने भक्तों को क्या करना जानता है। लिखा है, प्रभु अपने भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना जानता है। अधर्मी कौन है? जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो दूसरे मामूदों के पास जाते हैं, जो दूसरी मुल्ला मौलवी पंडितों के चक्कर में पड़कर अपने आप को नरक के लिए तैयार कर लेते हैं। परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, हम धर्मी बन जाते हैं। यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, हम अधर्मी हो जाएंगे और हम नरक के आग के योग्य अपने आप को बना लेंगे। लिखा है कि अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर ये सब कुछ कर सकता है। तो हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? हम कैसे नरक से बच सकते हैं? आइए देखेंगे लूका 12 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें चिताता हूं कि किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। एक बात को 2 बार यीशु मसीह ने कहा है कि उसी से डरो जो शरीर को और आत्मा को दोनों को नरक में डाल सकता है। और वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें उसी से डरना है बस। संसार का भय हमें नरक की ओर लेकर जा सकता है, क्योंकि संसारिक भय हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ परमेश्वर से डरना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से डरेंगे तब हम गलत काम करने से रुकेंगे, हम व्यभिचार करने से रुकेंगे, हम गाली देने से रुकेंगे, हम नशा करने से रुकेंगे, हम लड़ाई झगड़े चुगली करने से रुकेंगे, हम बुराई करने से रुकेंगे, हम शराब देने से रुकेंगे, हम घमंड से, क्रोध से रुकेंगे, हम छल कपट बेईमानी करने से रुक जाएंगे, हम चर्च जाना शुरू करेंगे, हम बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, हम आराधना शुरू करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी शुरू करेंगे और परमेश्वर के लोगों की संगति में रहना शुरू करेंगे। कब? जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा, तब हम इन सारी बातों में लिप्त हो जाएंगे और हम नरक जाने से बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक और वचन में आखिर में पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पर लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। उसी के पास है प्रभु, जिसको चाहेगा खोलकर उसमें डाल देगा। लेकिन किसको? जो गलत प्रवृत्ति के लोग होंगे, जो शारीरिक इच्छाओं को पूरा करेंगे, जो अपनी अभिलाषाओं, अपनी लालसाओं में ही लिप्त रहते हैं, उनको नरक में डाल दिया जाएगा, उनको नरक में डाल दिया जाएगा। तो अंत की बात क्या है? सुबोपदेशक 12 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है कि अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नरक से बचने के लिए हमें करना क्या है? हमें बाइबल का अध्ययन करना है, हमें इसमें लगे रहना है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है, हमें प्रभु की संगति में बने रहना है, प्रभु के लोगों की संगति में बने रहना है, आराधना स्तुति करते रहना है, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम एक आत्मिक जीवन में ग्रोथ करते चले जाएं और नरक की आग से बच जाए। यही है ना दोस्तों, नरक की वास्तविकता। जो चीज़ बाइबल में लिखी है उसका अस्तित्व है, इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। यदि लोग कहते हैं कि नरक नहीं है, तो फिर वो स्वर्ग जाने की तैयारी करना छोड़ दें, तो उनके हिसाब से स्वर्ग भी नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमने देखा है नरक की वास्तविकता कि क्यों परमेश्वर ने नरक को बनाया है। लिखा है मत्ती 25 अध्याय के 41 पद में कि ये जो नरक है
ये शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, हमारे लिए नहीं। तो हम क्यों वहाँ पर जाएं? हम अच्छे काम करने शुरू करें, प्रभु में हम आगे बढ़ते जाएं, आत्मिक जीवन जिएं, हम नरक जाने से बच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना मैं बताने के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें। आज का वीडियो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि नरक की वास्तविकता क्या है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।